एक गरीब परिवार की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी गीता और उनके दो बच्चे सोनू और पायल। रामू खेतों में मजदूरी करता था और गीता दूसरों के घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती थी। उनका घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था, लेकिन उनका मन साफ और दिल बहुत बड़ा था। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और खेतों में काम करने निकल जाता। गीता घर संभालती और फिर गांव के अमीर लोगों के घर जाकर झाड़ू पोंछा करती। बच्चे स्कूल जाते, लेकिन उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और किताबें भी पुरानी थीं। फिर भी वे दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारे बच्चे अपने माता पिता से पैसे मांग रहे थे ताकि खिलौने और मिठाइयां खरीद सकें। सोनू और पायल ने भी अपने माता पिता से पैसे मांगे, लेकिन रामू और गीता के पास इतने पैसे नहीं थे। रामू ने दुखी होकर कहा, बेटा इस बार नहीं, अगली बार जरूर ले चलेंगे। बच्चे चुपचाप बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की उदासी माँ बाप से छिपी नहीं रह सकी। गीता ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे लिए और बच्चों को मेले में ले गई। बच्चों की खुशी देखने लायक थी, लेकिन जब रामू को पता चला तो उसने गीता को समझाया, हम गरीब हैं, पर हमें अपने आत्मसम्मान को नहीं गिरवी रखना चाहिए। अगले दिन से रामू ने तय किया कि वह कुछ अलग करेगा ताकि उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले। वह हर दिन काम के बाद कुछ समय पढ़ाई में बिताने लगा। वह खेती के नए तरीकों के बारे में पढ़ता और उनसे प्रयोग करता। गीता ने भी गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा टेलरिंग सेंटर शुरू कर दिया। साल भर के भीतर रामू की फसल पहले से बेहतर होने लगी और गीता का सिलाई का काम भी गांव में प्रसिद्ध हो गया। बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हो रहा था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और देखा कि सोनू और पायल दोनों स्कूल में टॉप कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की ओर से बच्चों को छात्रवृत्ति दी और शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। रामू और गीता की मेहनत रंग लाई। आज से कुछ साल बाद सोनू एक इंजीनियर बन गया और पायल डॉक्टर। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया ताकि उनके जैसे गरीब परिवारों के बच्चों को भी अवसर मिल सके। जब गांव के लोग रामू से पूछते कि उसने ये सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता, सपने देखने में कोई गरीबी नहीं होती। अगर मन में विश्वास हो और मेहनत करने का हौसला हो तो कोई भी गरीब अमीर बन सकता है, आत्मा से और विचारों से। नैतिक शिक्षा। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर परिवार में एकता हो, आत्मसम्मान बना रहे और मेहनत से कोई पीछे न हटे, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा और मेहनत से जीवन को बदला जा सकता है।